सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस है आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। तो इंपोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी, अपनी यहाँ पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने। समझ लीजिए ना, एक चीज और समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, संविधान के लिए ये क्यों नहीं करते हैं, इसकी बात करें। बिल्कुल, मैं संविधान जरा बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे। पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। राहुल, हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम देखने वाले हैं एक ऐसा डिबेट शो जिसका विषय है महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के। फ्रेंड्स, चुनाव को लेकर बात चल रही थी। यहाँ पर कांग्रेसी चमची सुप्रिया सिंह ने बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक से कह बैठती हैं कि अगर आप सच्चे और अच्छे देशभक्त हैं तो आपके बच्चे अमेरिका के नागरिक क्यों हैं। तो इस पे अजय आलोक करारा जवाब देते हैं और साथ ही उन्हें बताते हैं कि जिस समय मेरे बच्चे पैदा हुए थे मैं उस समय अमेरिका में काम किया करता था और आप उस समय चैनल टू चैनल झूला उठा के झुंझुना बजाने का काम करती थी। बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक ने करारा जवाब देते हुए सुप्रिया सिंह को बहुत कुछ खड़ी खोटी सुनाई है। आगे क्या कुछ हुआ है इस डिबेट में हम आगे खुद से ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए बिना देरी करे हम शुरू करने वाले हैं आज का ये डिबेट वीडियो जो महायुति में हो रहा है इस समय। और यह अजीत पवार वर्सेस फडणवीस जी अकेले नहीं है, इसमें अशोक चव्हाण भी आ गए, इसमें पंकजा मुंडे। चलिए बाकी लोग तो दूसरे विचारधारा के थे, पंकजा मुंडे तो आपके घर की बेटी, जिंदगी भर आपके यहां रही, आरएसएस की विचारधारा से प्रेरित। वो क्यों कह रही है कि यह गलत नारा लगाया जा रहा है? मैं आपको दो चार चीजें बता देती हूं यहां पे, मुझे लगता है आपके दर्शक भी इसको जानकर उनको रोचक रहेगा। दो चार हेडलाइन जो आज होनी चाहिए थी। महायुति में मचा भूचाल, महायुति में घमासान, महायुति आपस में ही बटी कटी, महायुति का सिर पटौवल भारी पड़ेगा चुनाव पर, महायुति में आपसी हार से मचा हड़कंप, टक्कर हो गई फडणवीस वर्सेस पवार वर्सेस मुंडे वर्सेस चव्हाण में। इस तरह की हेडलाइन होनी चाहिए थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। असल में बात यह है कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारे नहीं चलते हैं, इस तरह के नारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलते हैं। अगर चलते होते तो 43 से 46 सीट ये लोग हारते नहीं उत्तर प्रदेश में। ये सब बातें जो कही जा रही हैं ये ध्यान भटकाने की बातें हैं। महाराष्ट्र दो चार सवाल खड़ा होकर पूछ रहा है। पहला सवाल महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि आपने चोरी की सरकार बनाई, हमारा क्या हुआ? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति क्यों ध्वस्त हो गई? हमारे 4 प्रोजेक्ट आता एयरबस से लेकर वेदांता, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क क्यों चले गए गुजरात? 9 लाख नौकरियां बनती उससे। महाराष्ट्र ये सब पूछ रहा है। महाराष्ट्र ने मन बना लिया है, महाराष्ट्र की महिलाओं को अपने खाते में पैसा चाहिए। महाराष्ट्र 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना चाहता है। महाराष्ट्र के किसान हर दिन 7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र के किसानों को इन सब चीजों से मतलब है और आगे जब आप चर्चा को बढ़ाइएगा तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं हम इस पर जरूर। अजय आलोक जी, जल्दी से आपका एक कमेंट इस पर। वो कह रहे हैं कि अब मामला सिर्फ अजित पवार वर्सेस फडणवीस नहीं है, अब मामला पंकजा मुंडे का है, अब मामला अशोक चव्हाण का है, क्योंकि आप ही के पार्टी के नेता हैं। भीड़ हारी जरूर थी पंकजा मुंडे, लेकिन एमएलसी आपने बनाया। अशोक चव्हाण तो सांसद है, अब बीजेपी में आ गए कांग्रेस छोड़ के। देखिए, ये तो उन्होंने कहा कि हमसे इन सब मुद्दों के साथ लेकर लड़ रहे हैं। जहां तक रहे अशोक चौहान की बात, अशोक चौहान के बारे में भी यही कहा था कि वो नई विचारधारा से आए हैं, समझा लेंगे हम उनको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे कांग्रेस को क्या खुशी हो रही है। भाई, अपने मुख्यमंत्री पद का तो पहले तय कीजिए। शिवसेना आज भी बोल रही है कि वो मुख्यमंत्री बनेगा तब तो उद्धव ठाकरे ही, उनका क्या करेंगे, सिर्फ फुटबॉल कैसे करेंगे, वो उनका समस्या है। अभी आप पूरी डिबेट में आपने सवाल कुछ पूछा था सुप्रिया जी से, सुप्रिया जी ने उसका जवाब आपको नहीं दिया। शिवाजी मान खुर्द वाला बाकी पे, क्योंकि वो महामुस्लिम अघाड़ी का बटने का सोच के भी ना इन लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सबका नाम गिनाया, वीर शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उसका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। अरे गांधी भी नहीं उनका नाम तो गैंडी होना चाहिए कायदे से। मुझे सावरकर के एलर्जी पे महाराष्ट्र को, स्वाभिमान को, मराठा अस्मिता को चोट पहुंचती है। चुनाव जीते हारिए वो अलग बात है, लेकिन अस्मिता को चोट मत पहुंचाइए। महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है।
फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है। तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूं। मैं तो कहती हूं कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी उसके मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति रहती है? गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बगले झांकने लगे? गोडसे मुर्दाबाद। अर्चना जी और कहना चाहती हूं, गोडसे मुर्दाबाद। जो इस डिबेट में होनी चाहिए। मुझे बहुत सेकंड अच्छा, नहीं लगता है। आरएसएस वाले आपको पलट देंगे। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूं। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकारें गिरवा गिरवा कर। और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। यह असलियत है। सच बोलो, सच बोलो। अंजना जी आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया है, नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। हाँ, जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस हैं आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की, सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। तो इंपोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे पूछा जा रहा है आप सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन सावरकर का अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। दूसरा जी, मुझे व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि घर परिवार नेताओं को इसमें लाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी नेत्री पर इन्होंने मैं कहा, तो हिंदू धर्म में और भारत की संस्कृति में एक औरत जब एक पति का नाम अपने नाम से जोड़ लेती है तो उसके घर से उसकी अर्थी उठती है। ताउम्र उसके नाम से वो अपना नाम जोड़ती है। दाम्पत्य का सूत्र जो लोग निभाते हैं वो इस बात को समझते होंगे। स्वेच्छा से अपनी यहां पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं। क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने। मेरी समझ लीजिए ना, एक चीज और बात समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। व्हाट्सएप का ये व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत ताकि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। अरे मैं वहीं काम कर रहा था, इसलिए पैदा किया था। आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं ला रहा था। एक चैनल। अंजना जी, लोकतंत्र में जब एक राज्य में, दो राज्यों में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठकर एक पॉलिटिकल पार्टी की अर्थी पर फूल चढ़ाने की बात कर रहा है। ये इनकी लोकतंत्र में, ये इनकी बाबा साहब के संविधान में आस्था है। बार बार इनका चेहरा बेनकाब हो जाता है। असली बात यह है कि बहुत बड़ी बात बोलकर गलत बाबा साहब को इतना बेइज्जत किया, हमारे बीच में मत बोलिए। उनको चुनाव इनको चुप कराइए। बोलिए। इन्होंने एक बहुत गलत बात बोली और इसकी उनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे सुरक्षा तंत्र, हमारी खुफिया एजेंसियों पर सवाल मत उठाइए, हमसे करिए अपनी राजनीतिक लड़ाई। आपने खड़ा कर दिया मैदान में लाकर सुरक्षा एजेंसियों को। यह काम मत करिए। यह काम फिर कारगिल में भी हो जाएगा, यह काम तमाम जगह हो जाएगा, उरी से लेकर पठानकोट। ये काम मत करिए। हमारी सुरक्षा एजेंसीज, हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम का इतना तो सिला दीजिए कि उनको लाके भरे बाजार में आप लोग खड़ा कर देते हैं प्रज्ञा ठाकुर और आपके जैसे लोग। वो काम मत कीजिए। हेमंत करकरे को गद्दार बुलाना, उनको श्राप देना और अब कहना कि खुफिया एजेंसीज का फेलियर था, यह काम गलत है। हमारे लोगों ने शहादत देके इस देश को बार बार बचाया है। यह काम करना बंद कर दीजिए। मैं यहां पर दोबारा डिबेट महाराष्ट्र पर लाना चाहती हूं। जयप्रकाश प्रकाश नड्डा महाराष्ट्र में बोल रहे थे, वो एक बात का जवाब देना। 7 किसान महाराष्ट्र में रोज शहादत अपनी कर रहे हैं, रोज खुदकुशी कर रहे हैं। 16 लाख करोड़ आप अमीरों के माफ कर सकते हैं, किसानों की ऋण माफी क्यों नहीं कर सकते? हमारी सरकार बनेगी 3 लाख रुपए तक हर किसान का हम माफ करेंगे। हम महिलाओं को 3000 रुपए उनके खाते में देंगे। हम 25 लाख सबसे बड़ी बात, हम जातिगत जनगणना कराएंगे इस संविधान के लिए। ये क्यों नहीं करते हैं? इसकी बात करें। अंजना जी 10 सेकंड। सोया कपास 10 सेकंड दीजिए मुझे किसानों के लिए, और वो संविधान दिखा रही हैं। मैं बिल्कुल
बिल्कुल। मैं संविधान जरा बोलिए ना, खोल के भी दिखा दे। पता नहीं कोरा कागज है कि कुछ लिखा हुआ भी कि नहीं। राहुल आ रही गांधी हूँ प्रशांत पवार जी, आ रही हूँ मुझे हाथ दिख रहा है आपका, थोड़ा सा संविधान को कोरा कहना बंद कर दीजिए। ये पूरे देश, आपका दिमाग कोरा है। ये पूरे देश को पता है। अब बीच में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए, शांति से रहिए, सुनिए। एक मिनट शांत। मैं कह रहा हूं 26/11 के हमले के बाद हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ प्रधानमंत्री के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। किसने रोका? किसने रोका? क्यों रोका मनमोहन सिंह ने? किसके कहने पे रोका कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं करेंगे? क्यों? चुगिया पहनी हुई थी। उसके बाद आप बोलिएगा लगातार आर्मी को और खुफिया एजेंसी की फेलियर आपके कारण हुई। खुफिया एजेंसी को कभी सशक्त नहीं बनाया आपने, हमारे सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दी आपने। किस लिए? आज कैसे हो गया 10 साल में? लगा चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, यहाँ पे सुप्रिया श्रीनेत का चेहरा देखने लायक था। यहाँ पे अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता ने उनका करारा जवाब दिया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह रख सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।